हमारे ट्रांसपोर्टेशन वेब ऐप ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अपने कंसाइनमेंट मॉड्यूल के बारे में जानेंगे। मैं तेजस हूं और इस ट्यूटोरियल में मैं आपका मददगार बनूंगा। इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक कंसाइनमेंट को कैसे ऐड करें, सूची से एक कंसाइनमेंट को कैसे खोजें और किसी विशेष कंसाइनमेंट को व्यू, एडिट या आर्काइव कैसे करें। एक नया कंसाइनमेंट को ऐड करने के लिए ऐड कंसाइनमेंट बटन पर क्लिक करें। एक राइट ड्रॉअर स्क्रीन ओपन होगी जहां आपको डेटा भरना होगा। टीपी नंबर फिर क्वांटिटी परमिटेड भरें। ड्रॉप डाउन से कंसाइनर और कंसाइनी का चयन करें, उनके संबंधित लोडिंग और अनलोडिंग पॉइंट का चयन करें। कंसाइनर और कंसाइनी का ड्रॉप डाउन कंसाइनर और कंसाइनी मॉड्यूल में भरे गए डेटा पर आधारित होगा। मटेरियल टाइप की इनपुट देना होगा। फिर ट्रक मालिकों को भुगतान की जाने वाली रेट, ट्रांसपोर्टिंग रेट पर एमटीएस और मटेरियल रेट एमटीएस जोड़ें। आपको मैक्सिमम कैश और एचएसडी एडवांस भी भरना होगा। ये फील्ड स्टाफ को चालान ऐड करते समय मैक्सिमम कैश और एचएसडी एडवांस देने के समय प्रतिबंधित करेगा। आप अपनी आवश्यकताओं के आधार पर 5 स्पिलेज नियमों में से कोई एक चुन सकते हैं। रूल नंबर 1, नो शॉर्टेज अलाउड। किसी भी प्रकार के शॉर्टेज की स्थिति में पेमेंट में डिडक्शन की जाएगी। रूल नंबर 2, अलाउड विद नेट डिडक्शन। इस नियम में अलाउड प्रतिशत एक निर्दिष्ट प्रतिशत तक शॉर्टेज की अनुमति देता है। हालांकि इस सीमा से अधिक किसी भी शॉर्टेज के परिणामस्वरूप कटौती होती है। रूल नंबर 3, अलाउड विद टोटल डिडक्शन। कुल कटौती के साथ प्रतिशत की अनुमति नियम 2 के समान है, लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर के साथ। यदि शॉर्टेज निर्दिष्ट प्रतिशत से अधिक हो जाता है तो शॉर्टेज की मात्रा काट ली जाती है। रूल नंबर 4, क्वांटिटी अलाउड विद नेट डिडक्शन। इस नियम में अलाउड क्वांटिटी एक निर्दिष्ट शॉर्टेज की अनुमति देता है। हालांकि इस सीमा से अधिक किसी भी शॉर्टेज के टोटल शॉर्टेज कटौती होती है। रूल नंबर 5, क्वांटिटी अलाउड विद टोटल डिडक्शन। इस नियम में अनुमति नियम 4 के समान है, लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर के साथ। यदि शॉर्टेज निर्दिष्ट प्रतिशत से अधिक हो जाता है तो शॉर्टेज की मात्रा काट ली जाती है। आप मल्टीपल व्हील्स जो कि इस कंसाइनमेंट में इस्तेमाल की जाएगी वो आप उसके ऑफिस एक्सपेंस और कमीशन पर एमटीएस के साथ जोड़ सकते हैं। सेव बटन पर क्लिक करें। अब नई कंसाइनमेंट लिस्ट की सूची में दिखाई देगी। यदि आप किसी विशेष कंसाइनमेंट को खोजना चाहते हैं तो आप सर्च फील्ड से ऐसा कर सकते हैं। आप टीपी नंबर या मटेरियल से खोज सकते हैं। किसी कंसाइनमेंट का डेटा देखने के लिए बस संबंधित कंसाइनमेंट के बगल में व्यू आइकन पर क्लिक करें। यदि आपको किसी कंसाइनमेंट के डेटा को एडिट करना चाहते हैं तो एडिट आइकन पर क्लिक करें, जो पहले से भरे गए डेटा के साथ राइट ड्रॉअर स्क्रीन में खोलेगा। यदि किसी कंसाइनमेंट की अब आवश्यकता नहीं है तो आप आर्काइव बटन पर क्लिक करके इसे आर्काइव कर सकते हैं। उम्मीद है कि हमने सीख लिया है कि कंसाइनमेंट को प्रभावी ढंग से कैसे प्रबंधित किया जाए। मैं तेजस हूँ। हम दूसरे ट्यूटोरियल में मिलेंगे। टिल देन हैप्पी ट्रांसपोर्टिंग।